Class, in previous class, I have taught you about atoms, molecules, elements, compounds, and mixtures. Now today we will learn about chemical symbols. ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बताया था, कंपाउंड्स के बारे में बताया था, है ना। ना आज हम लोग देखेंगे केमिकल सिंबल्स क्या हैं, व्हाई डू वी नीड इट एंड हाउ वी राइट केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। सिंस वी नो दैट देयर आर अबाउट 118 टू 120 एलिमेंट्स। हम लोग जानते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 118, लाइक 118 से 120 एलिमेंट्स हैं। और जब उनका जो फुल नेम है सारे एलिमेंट्स का लिखना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जैसे हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, सपोज दैट मैं लिख रही हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देन आई विल राइट कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है ना। तो कितना देखो इसमें कितना हमारा टाइम लग रहा है लिखने में, है ना। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो एलिमेंट्स हैं ना, इनका हम क्या करते हैं, सिंबल बना लें। फाइन। तो और इनका सिंबल अगर हम बना लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स थे उनका ना एब्रीविएशन फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उनके जो एब्रीविएटेड फॉर्म्स थे, हर एलिमेंट का को क्या क्या एब्रीविएटेड फॉर्म असाइन किया गया। ठीक है। और यही जो एब्रीविएटेड फॉर्म है एलिमेंट्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। जैसे कार्बन है तो इसका हमने सी लिख दिया, तो ये क्या कहलाना, यही सिंबल कहलाना। दैट आई हैव रिटन हियर, द एब्रीविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल्स। जो भी एलिमेंट है उसके लिए जो भी हमने एब्रीविएशन यूज़ किया, हमने उसको क्या कहा, उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल्स। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि कार्बन है, तो कार्बन के लिए हमने कौन सा एब्रीविएशन यूज़ किया, सी। तो सी क्या हो गया, उसका केमिकल सिंबल हो गया। कार्बन का केमिकल सिंबल क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाना, केमिकल सिंबल्स। तो जो केमिकल सिंबल्स होता है ना बच्चे, वो केमिकल सिंबल्स जो है वो क्या बताता है हमें, नेम ऑफ द एलिमेंट। अगर हमने सी लिखा तो ये क्या बताएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, किस एलिमेंट के बारे में बता रहा है। हम सिंबल देख के पता लगा सकते हैं कि ये किस एलिमेंट का सिंबल है, हमें उस एलिमेंट का सिंबल से नाम पता चल जाएगा। और क्या बताएगा, वन आइटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वन आइटम ऑफ दैट एलिमेंट। दैट एलिमेंट मतलब वन आइटम ऑफ कार्बन, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है। तो सिंबल से हमें ये पता चल गया। अब हम लोग सिंबल कैसे लिखते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग द सिंबल। सिंबल लिखने में हमें इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वो रूल्स ये हैं कि द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो भी हम सिंबल लिखते हैं तो जो सिंबल का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा हम कैपिटल से लिखते हैं। ठीक है। जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा हम कैपिटल से लिखेंगे। अगर हम सिंबल में दो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो द सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ ऑलवेज रिटन इन स्मॉलर लेटर। तो दूसरा वाला क्या होगा, स्मॉलर लेटर में होगा। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके क्या हैं, लैटिन नेम से, तो उनका सिंबल क्या होता है, लैटिन नेम से ही डिराइव होता है। ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक एलिमेंट है नाइट्रोजन। ठीक है ना, हमने नाइट्रोजन लिखा। ठीक है। अब इसका सिंबल क्या बनेगा, इसका सिंबल बनेगा कैपिटल एन। फाइन। इसका सिंबल बन गया कैपिटल एन। एक और एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का क्या केमिकल सिंबल बनेगा, कैपिटल एच। जिस भी लेटर से जो एलिमेंट जिस भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वही जो अल्फ़ाबेट है, जो फर्स्ट लेटर है, वही उसका केमिकल सिंबल होगा।
जो भी एलिमेंट जिस भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वही क्या बनेगा, उसका सिंबल बनेगा, और वो सिंबल हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। वी विल ऑलवेज राइट इट इन कैपिटल लेटर। लेकिन एक और मैं ले लेती हूँ, जैसे अभी आपको मैंने कार्बन के बारे में बताया। सपोज आई राइट, यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है। ठीक है, एक और एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम। ठीक है ना, कैल्शियम। अब देखो, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया कि सी से कार्बन होता है तो मैंने सी लिख दिया। कार्बन के लिए आपने कहा था कि फर्स्ट लेटर लिखना, तो हैव रिटन है फर्स्ट लेटर, बट यहाँ पे भी ये भी सी से शुरू हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सेकेंड अल्फ़ाबेट को भी कंसीडर करते हैं, और सो वी विल राइट कैपिटल सी एंड स्मॉल ए। तो कैल्शियम का सिंबल हमने क्या बना दिया, सी ए। सी ए जहाँ पे हम देखा तो हम समझ जाएंगे ये किसका सिंबल है, कैल्शियम का। सिर्फ सी है तो ये कार्बन हो गया। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैपिटल होगा, और सेकंड जो आपका अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा स्मॉल से होगा। तो इस तरीके से हमने कैल्शियम का सिंबल बना दिया। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका क्या है, लैटिन नेम से डिराइव हुआ है उनका सिंबल। तो वो लैटिन नेम, जैसे मान लो आयरन है, आयरन इसका लैटिन नेम है फेरम। फाइन। अब तो आयरन का जो सिंबल डिराइव हुआ है वो लैटिन नेम से डिराइव हुआ है, दैट इज़ Fe, एफ कैपिटल ई स्मॉल। कभी भी हम लोग इस तरीक़े से सिंबल नहीं लिखते हैं, ये गलत है। या कभी हम चाहें तो दोनों को स्मॉल बना दें, ये भी गलत है। हमेशा फर्स्ट लेटर, ये रूल है बिल्कुल, कि पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल ही होगा, और ये आपका सेकेंड अल्फ़ाबेट ऑलवेज स्मॉल होगा। दिस इज़ रूल। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से एक और एलिमेंट है, वो है आपका पोटाशियम, और पोटाशियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है केलियम। ठीक है ना, तो केलियम है इसका नाम, तो इसका भी जो सिंबल है वो इनके लैटिन नेम से आया है, दैट इज़ के। सोडियम, वन मोर आई एम टेकिंग, सोडियम इनका है नेट्रियम। ठीक है ना, अब इनका सिंबल बनेगा कैपिटल एन स्मॉल ए। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं सिंबल हो गया कुछ एलिमेंट्स का। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे इसमें हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट और सेकेंड अल्फ़ाबेट लेकर के सिंबल बना लिया। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका हम फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट ना, फर्स्ट तो लेंगे ही, फर्स्ट तो सब में लेना है, लेकिन सेकेंड नहीं लेकर के उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। इन केस ऑफ क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है, ठीक है ना, क्लोरीन के केस में हम लोग क्या करा, सी तो ले लिया, सी ले लिया, लेकिन एच की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। इस तरह से इनका हम सिंबल बना लेते हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा। फाइन। उसी तरह से हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमने ले लिया, तो मैग्नीशियम का हमने सिंबल क्या बना दिया, एम, कैपिटल एम स्मॉल जी। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंबल लिखते हैं सारा। में बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें लिखना आना चाहिए कि हाउ वी राइट। तो कैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट जो लेटर होता है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है सिंबल का, वो हमेशा कैपिटल से होगा। अगर सेकंड वन, अगर दो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है तो सेकंड विल बी ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। ये हमें याद रखना है कि हमें लिखना कैसे, अदरवाइज वी हैव टू लर्न द सिंबल। हमें सिंबल याद होना चाहिए। फाइन, ये हमारा सिंबल फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटॉमिसिटी। नाउ वी विल सी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज सेड टू बी इट्स एटॉमिसिटी। मतलब एक एलिमेंट में, या एक जो मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, उसमें कितने एटम मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं और उसके मॉलिक्यूल में कितना एटम मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड कि वो उसका एटॉमिसिटी है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने हाइड्रोजन लिया,
और हाइड्रोजन को जो एक मॉलिक्यूल है हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, तो 2 आइटम है, ठीक है ना। इसमें कितना आइटम है, 2 आइटम्स हैं। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, 2 आइटम है। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। और हाइड्रोजन कैसा हुआ, कैसा मॉलिक्यूल हुआ, डाई एटॉमिक हुआ। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितना एटम मौजूद है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितना एटम मौजूद है वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। फाइन। जैसे और ये बता दूं पहले मैं आपको कि जो एटॉमिसिटी होती है ना, एटॉमिसिटी के बेस पे, ऐसे में एटॉमिसिटी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो वो मोनोएटॉमिक होंगे, डायएटॉमिक होंगे, टेट्राएटॉमिक होंगे, पॉलीएटॉमिक भी हम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी बस मोनो, डाई एंड टेट्रा समझ लीजिए। एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल्स को कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक। ठीक है, तो अब ये मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो है उसका जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको हम मॉलिकुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, H2 के फॉर्म में लिखते हैं। जब H2 के फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि इसमें कितना एटम मौजूद है, 2 एटम मौजूद है ना। ये मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। वन, मैं लिख के बताती हूँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, one molecule of hydrogen consists of 2 atoms of hydrogen, है ना। मैंने ये लिखा कि जो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का उसमें कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम मौजूद है। ठीक है ना, तो 2 एटम मौजूद हैं तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या होगी, तो एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होगी। जितना एटम मौजूद होता है वही उसकी एटोमिसिटी होगी। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होगा वही इसकी एटोमिसिटी होगी। तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। और हम कहेंगे हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन is a diatomic। क्लियर, समझ में आया। अनदर एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। अगर मान लो मैं ऑक्सीजन ले लेती हूँ तो ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी कैसा हो गया, इसमें कितने एटम हुए, एक मॉलिक्यूल। ये देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि यहाँ पे जो लिखा रहता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाएं यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, राइट। तो हम लोग लिखते नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं। तो ये कितना मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो गया। लेकिन मैं सिर्फ O2 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है इट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में कितना आइटम है, 2 एटम है। 2 एटम का मतलब हुआ कि इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। और ये एलिमेंट कैसा हुआ, या सॉरी ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, ये डायएटॉमिक हो गया। क्लियर। सिमिलरली सोडियम जो है वो हमेशा Na के फॉर्म में लिखा था, इसको हम Na2 के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये हम हमेशा एग्जिस्ट Na के फॉर्म में ही करता है। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्म Na ही है। ठीक है, जैसे इसका मॉलिकुलर फॉर्म H2 है तो इसका मॉलिकुलर फॉर्म Na ही है। तो Na का मतलब हुआ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1। तो जब 1 है नंबर ऑफ एटम तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, सोडियम की एटोमिसिटी क्या होगी, 1 होगी। सोडियम जो है वो कैसा मॉलिक्यूल हुआ, मोनो एटोमिक हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम और भी एलिमेंट्स को देख सकते हैं। फाइन, जैसे आप हीलियम भी ले सकते हैं। हीलियम
हीलियम जो है इसको हम ऐसे लिखते हैं He के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ, 1। तो हीलियम कैसा हो गया, 1 है, तो ये मोनो एटॉमिक हो गया। ऐसा मॉलिक्यूल हुआ, मोनो एटॉमिक हुआ, और मोनो एटॉमिक हुआ ये, और इसकी जो क्या कहते हैं उसको, एटोमिसिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है ना, ये मोनो एटॉमिक होगा। फाइन। तो इस तरह से इसकी एटोमिसिटी 1 हो गई। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में। तो क्योंकि ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, इसकी एटोमिसिटी हो गई आपकी 4। और ये मॉलिक्यूल जो हुआ, ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये टेट्राटॉमिक हो गया। ठीक है, ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। फाइन। तो ये आपकी एटोमिसिटी हो गई। बस आपको मॉलिक्यूल्स देखना है और फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ कि अगर मान लो H2O लिखा हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये कैसा होगा, मतलब कि इसमें इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, तो आपको ऐसे देखना होगा कि यहाँ पे क्या है, वाटर है, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितना एटम है, 2 एटम है। और ऑक्सीजन में कितना एटम है, 1 एटम है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। जब 3 हो गए तो इनकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब 3 या मोर देन से 3 के लिए हम लोग पॉली भी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का भी हम एटोमिसिटी पता कर सकते हैं। फाइन। तो ये इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन ये 2 एटम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 1 एटम मौजूद है, तो ये टोटल कितने एटम हो गए, 3 हो गए। एटोमिसिटी बस आपको नंबर ऑफ़ एटम काउंट करने हैं, चाहे वो एलिमेंट हो कंपाउंड हो, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं वो इसका एटोमिसिटी कहलाता है। ठीक है, ये आपका एटोमिसिटी फिनिश हो गया। थोड़ा सा बस ये मोना एटॉमिक होता है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।